सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फेसबुक पेज संस्कृत ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए, हमने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है। यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा DSCB स्टार एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत नहीं पढ़ना चाहिए, संस्कृत पूजा पाठ के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कृत ही देखिए, संस्कृत है तो हम ही हैं, संस्कृत नहीं तो हम नहीं हैं। क्योंकि संस्कृत के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, बहुत अधूरा है। लोग भौतिक ज्ञान के तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ नहीं भाग रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारा परम लक्ष्य है कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा तो भौतिक ज्ञान कहाँ से होगा। क्योंकि संस्कृत से ही ज्ञान, विज्ञान, गणित जितने भी हैं ये संस्कृत से ही लिए गए हैं, संस्कृत से ही आते हैं। पहले संस्कृत ही थे, लेकिन आजकल देखें तो मनुष्य भौतिक ज्ञान की ओर भाग रहे हैं। तो चलिए, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्नी नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी गई विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही हमारी ज़रूरत के समय किसी काम के नहीं आते। तो चलिए जानते हैं आज के वर्ण के बारे में। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर खंड या टुकड़ा करते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। जैसे होता है क हलंत प्लस अ, इस तरह लिखते हैं क हलंत प्लस आर। अब वर्ण देखिए, वर्ण दो प्रकार के हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में देखिए संस्कृत में कितने होते हैं, आगे देखिए। ये हो गया स्वर वर्ण और दूसरा हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण देखिए, एक होता है मूल स्वर। संस्कृत में 13 स्वर हैं। मूल स्वर कहिए या हर स्वर कहिए। मूल स्वर कहिए या हर स्वर कहिए। इसमें आता 5 स्वर आते हैं। जैसे आता है अ, ई, उ, री, लिरी। और उसके बाद देखिए एक होता है संधि स्वर। संधि स्वर कहिए या दीर्घ स्वर बोलिए। दीर्घ स्वर, संधि स्वर या दीर्घ स्वर में आता है हमारा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, आओ, रीरी। ये होता है रीरी। इसमें आ जाता है रीरी। इसका उच्चारण देखिए, होता है री, लिरी, उसके बाद होता है रीरी। अब देखिए इसमें दीर्घ स्वर में हमारा आ गया 8 स्वर और इसमें आ जाता है 5 स्वर। कुल मिला के हमारा हो गया 13 स्वर, जो स्वर कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में 13 स्वर वर्ण है। अब उसके बाद आते हैं व्यंजन में। व्यंजन देखिए, क हलन से लेकर ह हलन तक 33 व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण क हलन से लेकर ह हलन तक 33 व्यंजन वर्ण है। स्वर्ण की अगर परिभाषा दी तो जिन स्वर्ण उस मूलध्वनि को होते हैं जिनका बिना किसी स्वर की सहायता, बिना किसी अनुवर्ण की सहायता से हम खुद बोल सकते हैं, उसे स्वर कहते हैं। बिना किसी के सहयोग बिना वो अपने आप को बतलाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। और व्यंजन को क्या आता है, बिना स्वर की सहायता से ना हम बोल ही नहीं सकते हैं। अगर नहीं बोल पाते हैं, अगर बोल पाते हैं तो क हलन, ह और ख हलन, ग हलन इस प्रकार कहते हैं। तब पर भी स्वर का उच्चारण आता है। जैसे क बोलते हैं, इसमें अ का मात्रा आता है, स्वर का मात्रा आता है। तो चलिए, हमारे स्वर और व्यंजन हो गए। अब आता है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर हमारा 3 है। जैसे हो गया अक्ष, तर, ज्ञ। ये हमारा हो गया संयुक्त अक्षर।
उसके बाद आता है मात्रा। मात्रा हो गया हमारा आ, हर्षी, आकार, हर्षी का, दुर्घी का, हर्षु का, दुर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग, ये हो गया हमारा मात्रा हो गया। ठीक, अब देखिए एक सूत्र है, एक मात्रो भवेद ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रोस्तु प्लुतो यज्ञो व्यंजनम चार मार्धकम। अर्थात जिसमें एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व वर्ण कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसे 3 मात्रा का समय लगता है उसे त्रिमात्रा का समय लगता है उसे पुल्लिंग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि जैसे होता है हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, इसमें थोड़ा समय लगता है बोलने में, उच्चारण करते हैं तो हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, इसमें समय लगता है। इनका प्रयोग संगीत और वेदों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हमारे लिए उपयोगी होता है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर, ये होता है। उसके बाद होता है हमारा अल्परान होता है, महापरान, घोष वर्ण, अघोष वर्ण का। उसके बाद शुद्ध कादयो मापसान स्पर्श होता है, जैसे कादयो मापसान स्पर्श होता है ना, जिसे होता है क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये होता है। इसमें होता है कादयो मापसान स्पर्श, स्पर्श मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जो हमारे 25 वर्ण है, 25 जो हमारे 25 वर्ण हैं व्यंजन वर्ण के, व्यंजन में यह स्पर्श व्यंजन वर्ण में कहलाते हैं। पाँचों वर्ग कहलाता है, व्यंजन वर्ण को कहलाता है, जिसमें बोलते हैं कादयो मापसाना स्पर्श। एक सूत्र है जिसे बोलते हैं हिंदी में स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण बोले तो कितने हैं, हमारे 25 हैं। तो चलिए वर्ण के बारे में आज सीख गए, वर्ण के बारे में जान गए, तो अगले वीडियो में मिलेंगे अल्परान, घोष वर्ण, अघोष वर्ण के बाद। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, क्योंकि आप संस्कृत साहित्य से जुड़ रहे हैं तो आपको संस्कृत पढ़ने को मिलेंगे ज़रूर। लेकिन संस्कृत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, उन्हें पढ़ना ज़रूर चाहिए, सीखना ज़रूर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।